महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और वहां के परिवहन मंत्री अनिल परब, इन दोनों के खिलाफ सीबीआई मांग की जांच उठी है। और यह जांच भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष जो चंद्रकांत पाटिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने जो अमित शाह गृह मंत्री को एक शिकायत लिखी है और उन्होंने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि ये जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब हैं, इनके खिलाफ आपको बताएं भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके कारण इनकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और ये आरोप बीजेपी ने नहीं लगाए, ये आरोप लगाए हैं जो शिवसेना का ही खासम खास था, शिवसेना का जो प्रवक्ता रहा है, वो महाराष्ट्र पुलिस का एपीआई, जिसको अब नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो एंटीलिया मामले में दोषी पाया गया। अभी जांच चल रही है, लेकिन एपीआई ने एनआईए की कोर्ट में बाकायदा एक पत्र लिखा था और एनआईए की कोर्ट में पत्र देते हुए यह कहा था कि मुझसे जो पैसों की उगाही का आरोप लगाया गया है मेरे ऊपर, वो मुझसे उगाही जो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं वो करवाते थे। और उन्होंने आरोप लगाया था, सचिन वजे ने एक लगाया था उस समय के गृह मंत्री जो कि आज इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी जांच सीबीआई से और ईडी से चल रही है, अनिल देशमुख। तो उन्होंने कहा था अनिल देशमुख मुझसे पैसे मांगता है। इसी तरह अनिल परब जो परिवहन मंत्री है, वो बसों से पैसे इकट्ठे करवाता है। जितने भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर हैं जो बस चलाते हैं, एक दूसरे राज्यों में जाती है, उनसे इकट्ठे करके मुझे अनिल परब को देने होते हैं। और इसी तरह जो अजीत पवार हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वो भी मुझसे वसूली करवाते हैं, उनको भी मैं पैसे देता हूं। यानी जो एपीआई जिसकी जांच चल रही है, जिसको एनआईए जांच इसलिए कर रही है कि वहां विस्फोटक मिले थे एंटीलिया के बाहर, लेकिन इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया था जब उस समय के मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर, जो आज होमगार्ड में ट्रांसफर हो गए हैं, उस समय के पुलिस कमिश्नर मुंबई परमवीर ने आरोप लगाया था कि यह सरकार में रहते हुए सब उगाही का खेल चल रहा है और पुलिस के जरिए ये 100 करोड़ की हर महीने उगाही हो रही है। इस आरोप को उन्होंने सीबीआई से जांच करने की एप्लीकेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया हाई कोर्ट मुंबई, और अब मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर जो परमवीर सिंह के आरोप थे उस पर जांच चल रही है। सीबीआई और ईडी की भी अब एंट्री हो चुकी है। ईडी ने बाकायदा जो अनिल देशमुख हैं उस समय के गृह मंत्री, उनके 10 ठिकानों पर रेड मारी और उनके निकट के कुछ जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ जब सबूत मिल गए तो उनको गिरफ्तार भी किया है। अब एक बड़ी कार्रवाई पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ चल रही है जो कि एनसीपी के नेता हैं। वहीं एनसीपी के दूसरे बड़े नेता अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ भी अब सीबीआई की जांच की मांग उठी है, क्योंकि जो सचिन वजे हैं उन्होंने नाम 3 लिए थे। उन्होंने अनिल देशमुख, अनिल परब और अजीत पवार तीनों नाम लिए थे, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक केवल एक जांच चल रही है, 2 के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह एप्लीकेशन जो अमित शाह जी को दी गई है, इसके बाद हो सकता है सीबीआई की जांच इस मामले में आदेश हो जाए। और अगर यह हुआ, निश्चित रूप से जिस तरह से इस्तीफा दिया गया गृह मंत्री के द्वारा, अनिल देशमुख के द्वारा, अब इस समय अजीत पवार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और अनिल परब को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसके बाद ये सरकार रहेगी, कोई नहीं कह सकता कि ये सरकार रहेगी, क्योंकि अगर एनसीपी के 3 बड़े लीडरों ने इस्तीफे दिए तो निश्चित रूप से सरकार अस्थिर हो जाएगी। आज भी सरकार डामाडोल चल रही है और इसीलिए आपको बताऊं बैठकों का दौर जारी है। जो अजीत पवार हैं उनको लेकर शरद पवार काफ़ी संजीदा हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि ये जांच चली तो निश्चित रूप से एक दबाव बनेगा बीजेपी की तरफ से कि जब अनिल देशमुख से इस्तीफा मांगा जा सकता है और उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि वो दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है, तो अजीत पवार क्यों नहीं इस्तीफा देंगे, तो देना पड़ेगा। इसी तरह अनिल परब से भी इस्तीफा मांगा जाएगा। और इसके लिए जब ये इस्तीफे की बात चलेंगी और सरकार गिरने की बात आएगी तो अजीत पवार जब अगर उप मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहा
तो निश्चित रूप से ये वो व्यक्ति है जो आपने देखा जब सरकार बनने जा रही थी तो कुछ एमएलए को लेकर बीजेपी खेमे में चले गए थे और इनको ये था कि भाई मुझे जो है कोई बड़ी तवज्जो नहीं दी जा रही है, अब अगले के जब पद ही चला जाएगा तो उसके बाद क्या। ये माना जा रहा है कि जो शरद पवार हैं वो राजनीति में माहिर इसी बात में माने जाते हैं कि वो दोष लगने के बाद भी निर्दोष अपने आप को बता ले पाएं, और इसलिए वो कोशिश में है कि यदि सीबीआई जांच की इंक्वायरी होना शुरू हुई तो वो इस्तीफे दिलवाने के बजाय सरकार को गिराना बेटर समझेंगे और सरकार को गिराएंगे ये कहकर कि साहब जो शिवसेना सरकार है वो ठीक नहीं है, उद्धव ठाकरे ठीक से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना ऐसा लगाएंगे ताकि महाराष्ट्र की जनता को लगे कि अजीत पवार कारण नहीं है, शरद पवार ने जो सरकार गिराई है वो कारण है शिवसेना का ठीक से व्यवस्था ना करना, और इसका पूरा ठीकरा उद्धव ठाकरे के सर फोड़ा जाएगा। हमारे जो सूत्र हैं महाराष्ट्र के, जो मेरे मित्र हैं वहां पत्रकार, वो बता रहे हैं इस तरह की बातें कि जो अंदर अंदर मीटिंग में चल रहा है, लगातार अजीत पवार मीटिंग कर रहे हैं, शरद पवार मीटिंग कर रहे हैं, और इस मीटिंग में सुप्रिया सुले भी शामिल हो रही हैं। वहीं आपको बताएं संजय राउत से लगातार मुलाकात हो रही है, और जो शरद पवार हैं वो अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे से मिले हैं। और ये सब जो खिचड़ी पकड़ी है, इस खिचड़ी के पीछे दो कारण हैं। एक तो अगले आने वाले चुनाव, उसमें दिखाने की कोशिश है कि हम सब एक हैं। तो जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, लक्ष्य वो है, लेकिन आज की स्थिति जो है महाराष्ट्र के अंदर इन तीनों दलों की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, और चाहे वो शिवसेना हो, इनकी बहुत हालत खराब है। क्योंकि जनता ने जो अभी हॉस्पिटलों में कुव्यवस्था देखी कोरोना के काल में, और जो प्रवासी मजदूरों का बेहाल हुआ जिसके कारण कोर्ट को बराबर फटकार लगानी पड़ी, सबसे ज्यादा कोविड के केस महाराष्ट्र के अंदर थे। इन सब व्यवस्थाओं के बद इंतजामी को लेकर जनता गुस्से में है, और इस समय जो सर्वे हुए हैं उन सर्वे में एक ही रिपोर्ट आई है कि बीजेपी का ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा होने वाला है। जी हां, बीएमसी पर कब्जा बीजेपी का होने वाला है। और इसी चिंता को देखते हुए जो शरद पवार हैं वो तिगड़ी भिड़ाने में लगे हुए हैं, कुछ तिगड़म भिड़ाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये जो बीएमसी है इसकी कुछ सीटें उनके हाथ आ जाएं, और वो तभी आएंगी जब वो इस सरकार से कदम वापसी लेते हैं और ठीकरा किसी और के सर फोड़ते हैं। निश्चित रूप से ये ठीकरा उद्धव ठाकरे के सर फूटने वाला है। और अब आप देखें कि उद्धव ठाकरे अभी तक किसी केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नाम किस किस के आ रहे हैं? नाम लिया जा रहा है एनसीपी के ही अनिल परब, अनिल देशमुख, और अभी तीसरा नाम जुड़ गया है ये अजीत पवार। अब बात यह है समझने की कि ये आरोप किसने लगाए हैं। ये आरोप लगाए हैं सचिन वजे ने, और आरोप के लिए सीबीआई जांच की मांग किसने की है? ये जांच की मांग की है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने। और ये दोनों आदमी, ये माना जा रहा है कि ये शिवसेना के निकट के हैं। यानी जो परमवीर सिंह है और सचिन वजे है, वो दोनों कहीं ना कहीं उनकी निकटता शिवसेना से ज़्यादा है। और इसलिए लोगों का ये भी कहना है कि ये दोनों शिवसेना के इशारे पे ही ये काम कर रहे हैं कि एक सीबीआई की मांग करता है, एक जो है आरोप लगाता है चिट्ठी लिखकर कि ये जो उगाही चल रही थी ये तो फला फला। मतलब आप देखिए सचिन वजे के पत्र में कहीं भी शिवसेना के लीडर का नाम नहीं है। तो ये जता रहा है कि इसका मतलब शिवसेना के नेता सब पाक साफ हैं, उनमें से किसी ने 1 रुपया नहीं लिया सचिन वजे के जरिए, कोई घपला घोटाला नहीं किया। और वो रिपोर्ट एक तरफ डाल दी गई जो रश्मि शुक्ला वाली है, इंटेलिजेंस की ट्रांसफर पोस्टिंग वाली। इसका मतलब ये खेल चल रहा है, और एक दूसरे को दोषी बताकर अपने को निर्दोष साबित करने के लिए ये सारी राजनीति चल रही है। जहां एक तरफ ये माना जा रहा है कि सचिन वजे और परमवीर सिंह ने ये जो आरोप लगाए हैं ये केवल उद्धव ठाकरे या शिवसेना के इशारे पर लगाए हैं, वहीं अब एनसीपी भी इस बात को समझ रही है कि हमें फंसाया जा रहा है और खुद पाक साफ बच रहे हैं। तो अब किस तरह से इनको भी साथ में लिया जाए, लपेटे में लिया जाए, क्योंकि अब जनता को जो मैसेज जा रहा है वो यही जा रहा है महाराष्ट्र की कि सारे घपले घोटाले जो भी हो रहे हैं और जो उगाही हो रही थी वो सब एनसीपी के लोग कर रहे थे, हम तो ठीक थे। तो अब आपस में जो लड़ाई है उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
और भारतीय जनता पार्टी को यह लाभ तभी मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप में तटस्थ रहे, कुछ दिन की सत्ता है इसका लालच ना करे। निश्चित रूप से आज की डेट में सभी सर्वे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही अभी मुंबई नगर पालिका में कब्जा करने वाली है। और अब रहा अगले चुनाव की बात, तो ये भी आपको बता दूं, नगर पालिका में जैसे ही कब्जा होगा बीजेपी का, इसके बाद आपको बताऊं बड़ी भारी तरह से फूट होगी, और वो फूट एनसीपी में भी होगी और शिवसेना में भी होगी। निश्चित रूप से वो फूट होने के बाद सरकार गिरेगी अपने कर्मों से, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और वो तभी मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी फ्रेश महाराष्ट्र में चुनाव हो, और तब वो चुनावों में उतरे तो लोग अपनी गलती सुधारेंगे। पिछली बार जो ये झगड़ा था कि इसने धोखा किया उसने धोखा किया, जनता की दरबार में क्लियर कट मैंडेट लेने के लिए फ्रेश चुनाव होना महाराष्ट्र में बड़ा जरूरी है। जनता इंतजार कर रही है एक ऐसी सरकार बनाने के लिए जो देशभक्त भी हो और काम करने वाली हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई दिखती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब ये सरकार गिरेगी, और गिराने में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं रहेगा। ये आपस में ही लड़कर एक दूसरे को दोषी बताकर सरकार गिराएंगे। निश्चित रूप से अभी अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे एक बड़ा आपको समाचार महाराष्ट्र की राजनीति से मिलेगा। वंदे मातरम।